शाह महमूद कुरैशी जो कि उन मुज़ाकरात में मौजूद थे जिसका आपने हवाला दिया। शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि जी रात के बाद नज़र नहीं आएगी हुकूमत। और दूसरी जानिब गवर्नमेंट ने भी आज सुबह मुसद्दिक मलिक साहब और खुर्रम दस्तगीर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने भी कहा कि इनसे ना मुसालहत होगी ना मुफाहमत होगी। देखिए यार, ये होती है पॉलिटिकल गिमिक्री। उसके अंदर ये होता है कि आपने ऑब्वियसली अपने ऑडियंस को तो ये नहीं बताना कि आप मुज़ाकरात करके आ रहे हैं, बता भी नहीं चाहिए। ठीक है, अवाम का जोश जज्बा आपने रखा हुआ है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने भी ये कहा था कि इनसे मुसालहत हो ही नहीं सकती। लेकिन पॉइंट ये है कि वाकई ये दोनों उसी एंड पे खड़े हुए थे, ये दोनों नो रिटर्न पे खड़े हुए थे। और इन दोनों का नो रिटर्न पे खड़े होने का मतलब था कि पाकिस्तान जो है वो अनसर्टेनिटी की तरफ जा रहा था। वो तो ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट बीच में आई है और उसने उनका ही करिश्मा साजी है कि उनको किस तरह इन दोनों को बिठाया है, दो वॉरिंग हेड्स को जो बैठ ही नहीं सकते थे। और ये उन्हीं का कमाल है कि उन्होंने इन दोनों को कन्विंस भी करा लिया कि मुल्क के इंटरेस्ट के अंदर ये धरना अब नहीं होगा, ये लॉन्ग मार्च अब नहीं होगा, सिर्फ एक जलसा होगा, ये वापस जाएंगे। और ऑब्वियसली हुकूमत के एंड पे जो है सारे रास्ते खोल दिए जाएंगे, अब कोई रुकावटें भी नहीं होगी। आप देख लेंगे थोड़ी देर में खुलना शुरू हो जाएंगी सारी चीज़ें। बड़ा भरपूर जलसा होगा इमरान खान साहब का, बड़ा भरपूर वो खिताब करेंगे, लेकिन धरना नहीं होगा। और ये सबसे बड़ा आज का सबसे बड़ा तोहफा है पाकिस्तानी अवाम को, सबसे बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तानी अवाम के लिए। क्योंकि अगर धरना देखें ना, स्कूल वहाँ बंद या लाहौर में ही बंद हो गए हुए हैं और पूरे पाकिस्तान में एक अजीब सा हिजान, एक अजीब अबतरी सी फैली हुई है। स्टॉक एक्सचेंज गिरी पड़ी है, इकॉनमी में अदम इस्तेहकाम आया हुआ है। और ये तो है न्यूज़, लेकिन मेरा अपना आइडिया है कि अब मेरा ख्याल से शहबाज शरीफ साहब तो पहले ही तुले हुए थे रिज़ाइन करने पे, नवाज शरीफ साहब ने कह दिया था। और अगर इमरान साहब 25 तारीख को ये अनाउंसमेंट ना करते तो ये रेजिग्नेशन की डेट देने वाले थे शहबाज शरीफ साहब अपने तौर पे, नवाज शरीफ साहब के कहने पे। लेकिन अब मेरा ख्याल से इनको करना ही पड़ेगा, इस्तीफा देना ही पड़ेगा। कमर साहब, एक बड़ा अहम नुकता वो ये है कि 13 के बाद से देखा जाए तो वैसे तो हर इलेक्शन ही जो हारता है वो कहता है धांधली हुई है और इलेक्शन रिफॉर्म्स की बातें हो रही हैं। अगर 2014 के धरने की बात की जाए, वो इसी बुनियाद पे धरना दिया गया था। 126 दिन का धरना था, लेकिन फायदा उसमें भी नहीं हुआ था। तो क्या इलेक्शन रिफॉर्म्स के बगैर जरूरी ये पॉसिबल होगा इलेक्शन? यार, इलेक्शन रिफॉर्म्स आइडियली तो होना चाहिए कि ये पार्लियामेंट में जाएं, सिर्फ इलेक्शन रिफॉर्म्स तक जाएं, ना कौमी असम्बली के सेशन में रोज़ बैठें, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में बैठ जाएं, इलेक्शन रिफॉर्म्स को देखें, उस पर अपनी कंसिडरेशंस दें। शामी साहब है हमारे साथ जी। शामी साहब, थोड़ा आप बताइएगा कि अब आपको मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? अब क्या शहबाज शरीफ साहब को खुद ही इस्तीफा देके, पहले भी वो चाह रहे थे इस्तीफा देना, लेकिन इन्होंने लॉन्ग मार्च को करके तो उनको रिएक्शनरी कर दिया, अब तो कोई जवाब नहीं बनता हुकूमत चलाने का, क्या कहते हैं आप? देखिए, जो भी चीज इत्तेफाक से तय पा जाए उसका अमल होना चाहिए। और ये सियासी जमातें जो हैं, अगर आज मुज़ाकरात कर सकती हैं, किसी नतीजे पर पहुंच सकती हैं, तो इंतखाबात के मामले में भी इन्हें मुज़ाकरात करने चाहिए, किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। सेनेट में पीटीआई इस वक्त मौजूद है और कल सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ये वो रिफॉर्म्स की बात भी की है और वो ज़ेरे बहस भी आएगी बात। तो अब ये हो सकता है कि सेनेट के जरिए से ये मुज़ाकरात जो हैं चलें, या उसके अलावा अगर पार्टी की सतह पर हो तो वो भी हो सकते हैं। तो बातचीत से मामलात को तय करें, इलेक्शन की तारीख तय करें और जो भी हो इत्तेफाक पैदा करें और ताकि खलजान से उलझन से निकालें। बिल्कुल सही। शामी साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ थे। मैं व्यूअर्स को फिर बता दूं जिन्होंने ज्वाइन किया है कि आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दुनिया न्यूज़ ने आपको दी और एक तरह की खुशखबरी दी है कि अब धरना, लॉन्ग मार्च, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं होगी। इमरान खान साहब की टीम और अपोजिशन के गवर्नमेंट के दरमियान मुज़ाकरात हुए, इस्टेब्लिशमेंट ने करवाए और ये मान गए हैं कि अब सिर्फ पीस होगा। इमरान खान साहब सिर्फ जलसा करेंगे, धरना दिए बगैर वापस चले जाएंगे, हुकूमत रास्ते सारे खोल देगी। और आपको एक बात और बता दूं, मैंने पहले भी बताई थी लेकिन दोबारा बता देता हूं कि बदस्तूर इस्टेब्लिशमेंट जो है 26 मार्च से वो इन कोशिशों में है कि फौरी इलेक्शन हो, मुल्क में पीस रहे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो, वॉरिंग एंड्स जो हैं वो इम्पॉसिबल सिचुएशन की तरफ ना जाएं। 26 मार्च का तो आपको मैंने बता दिया, जो बाजवा साहब ने एफर्ट की थी 6 घंटे बैठ के पीडीएम के साथ, लेकिन वो बात नहीं माने जो इमरान खान साहब ने उनको फरमाइश कर दी थी या जो तजवीज़ दी हुई थी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले, ये जो मैंने पहले भी बताया दोबारा बता देता हूँ, अभी कुछ दिन पहले 25 मार्च की जो इन्होंने अनाउंस किया है, इतवार को इन्होंने अनाउंस किया है, उससे भी 2-3 दिन पहले इस्टेब्लिशमेंट ने एक दफ़ा फिर पीटीआई के शाह महमूद, असद उमर और खटक साहब को और गवर्नमेंट के याद सादिक वगैरह इन सबको बिठाया था और इनको ये कहा था, इनसे बल्कि इनको ये पैगाम दिया था कि जनाब इन तीनों को, इमरान खान साहब को पैगाम दे दें कि IMF का 25 तारीख को इजलास है
वो स्पेशली अमेरिका से कतर आए हैं, हमें फेवर दे रहे हैं कि यहाँ पे आके मामला ख़त्म कर देंगे, निपटा देंगे हमारे हक में। लग ऐसे रहा है हमें। आप इस्तेहकाम रखें। एस्टैब्लिशमेंट ने रिक्वेस्ट की इन तीनों लोगों को कि इमरान खान साहब तक पहुँचाएँ कि जनाब 25 तारीख तक टाइम दे दें, 25 के बाद जी कामरान साहब बात कंटिन्यू आप। 25 के बाद जो है एस्टैब्लिशमेंट ने रिक्वेस्ट की इमरान खान साहब को, 25 के बाद आप धरना करते रहिएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है और धरने की नौबत ही नहीं आएगी। कोई शहबाज शरीफ साहब ने ये पैगाम दिया था कि मैं ये असेंबलियां तोड़ने जा रहा हूं, मैं रिजाइन करने जा रहा हूं। होना यह था कि शहबाज शरीफ ने खुद कहा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि उन्होंने कहा, आप एस्टैब्लिशमेंट को कहा कि आप ये पैगाम दे दें कि जनाब मैं तो खुद ये गद का टुकड़ा लेना नहीं चाह रहा, लेकिन 25 तारीख तक IMF का मसला है, एस्टैब्लिशमेंट भी कह दिया IMF का मसला है, तो आप 25 तारीख तक रुक जाए, ऐलान ना करें। शहबाज शरीफ साहब ने ये यकीन दहानी कराई कि मैं तो वैसे ही जा रहा हूं, मैं तो रिजाइन कर रहा हूं, मैं तो फ्रेश इलेक्शन चाहता हूं। लेकिन इमरान साहब नहीं माने और इमरान खान साहब को बहुत समझाया गया। उन्होंने ऐन उस वक्त ही IMF वाले दिन जिस दिन मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये आज का धरना रख दिया।